हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर बीपीसी टीआरई 3.0 का जो 15 मार्च 2024, जी हाँ 15 मार्च को आपको जो हुआ था एग्जामिनेशन 15 मार्च को, और ये आपको 6 to 8 का है। 6 to 8 का हल प्रश्न पत्र आंसर की है। इसमें जल्दी से आप लोग मिलाएंगे कि जीएस का मैं आज इसमें 40 क्वेश्चन जो दिया है जीएस का, उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ और बिल्कुल ही सही उत्तर के साथ। तो इसको जल्दी से फटाफट आप लोग रिविजन ये मिला लें और मिला करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोगों की किसका कितना नंबर आ रहा है जीएस में। ठीक है, जीएस के बाद मैं आपको ये जनरल स्टडीज में एसएसटी का भी मैं सारा प्रश्न का आंसर की तुरंत लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए चैनल पर बने रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो भी बीपीएससी से रिगार्डिंग मैं जो भी न्यूज़ आप लोगों को लेकर आऊँगा तो आप लोग को तुरंत पता चल सकेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीएस का प्रश्न कैसा आया था इस बार। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ से पार्ट 2 जनरल स्टडीज। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन प्रश्न इसमें शामिल होंगे। इसमें मैं एक एक करके मैं सभी प्रश्न का हल इसमें करवाऊंगा। देखेंगे आप लोग कि किसका कितना आंसर आता है। क्वेश्चन तो इस बार का लेवल टफ कहा जा रहा है, हार्ड ही कहेंगे इस बार के क्वेश्चन को टीआरई 2 की अपेक्षा। तो फिर भी देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर की मिला लें और उसके बाद कमेंट भी करके बताएंगे किसका कितना नंबर आया। ठीक है, इसके बाद एसएसटी का भी मेरे प्रश्न लेके आऊँगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी चीज़ का। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर प्रश्न के जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो इनमें से आपको तो देखिएगा 35,000 किलोमीटर जो है को तो एग्जैक्ट आपको 35,800 होता है। ठीक है, 35,800 देता है, लेकिन आयोग इसका क्या आंसर लाएगा सही उत्तर, तो वो तो आयोग पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका आपको देखिएगा बी आप लोग मारेंगे तो सही होगा। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर ये नन ऑफ दिस भी ला दे, क्योंकि आपको 36,000 आप लोग सुना होगा कि 36,000 किलोमीटर आपकी इसकी ऊंचाई होती है एग्जैक्ट। ठीक है, 35,800 भी देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लेकर के चलेंगे हम लोग। इसके बाद देखते हैं आगे की क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको किसी परिपथ पे कौन सा विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित विद्युत पावर को नहीं करता है। तो इसमें आपको राइट आंसर देखिएगा, ये भी आंसर बताया जा रहा है और ये भी आंसर बताया जा रहा है। तो इसको देखिएगा राइट आंसर आयोग क्या लाता है, लेकिन इसको मैं ये आंसर लेके चलूँगा। इसका राइट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर के, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो इसका आपको राइट आंसर और दोस्तों ग्लिसरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल। लेकिन हमारे हिसाब से कास्टिक सोडा भी होना चाहिए, तो कास्टिक सोडा के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन ग्लिसरॉल हो यहाँ पर आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर। यहाँ से प्रश्न देखेंगे हम लोग के प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे 34 नंबर, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से सारा ऑप्शन दिखे आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे प्रतिदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। 34 का आपको राइट आंसर मरकरी वाष्प और ऑर्गन हो जाएगा, यहाँ से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर की, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। देखिएगा रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, तो आपको ये हो जाएगा प्लाविका ठीक है, प्लाज्मा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर। यहाँ से प्रश्न हम लोग देखेंगे, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं, तो इसका राइट आंसर 36 का आपको ए हो जाएगा, एमिनो एसिड में। किस में, एमिनो एसिड का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर की, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से विनष्ट होता है क्या। इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से आपको ओजोन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38 नंबर की, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो 38 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से आपका अपघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 39 नंबर में कह रहा है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित, यहाँ पे देखिएगा करंट अफेयर है। करंट अफेयर के टोटल आपको 6 प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी ही हार्ड ही प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर के भी। देखते हैं क्या है कि हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ से आपको चीन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर की, विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वर्षगांठ बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो 40 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, बोर्गे ब्रेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर की, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में
अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, श्रीलंका आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर। यहाँ पर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, ठीक है, काफ़ी करंट एकदम पूछा है, 6 फरवरी 2024 का देखिए पूछ दिया है, 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर 42 का आपको राइट आंसर, ऑप्शन नंबर देखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसको उत्तराखंड, कौन? उत्तराखंड ने आपको शुरू किया है, ठीक है, पहला राज्य है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से नन ऑफ दीज हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर हम लोग देखेंगे कि CRA यानी कि टी सेल थेरेपी जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक के द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिएगा 44 नंबर कि क्या है। 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न कहता है कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ है दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता। 44 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जॉन मैकलॉगलिन हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 45 नंबर के बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ उठाने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है? मिशन दक्ष, यहाँ पर ध्यान देंगे 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चे, ठीक है, आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर के उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? 46 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरापुट जिले में, उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर, बाल्टोरो हिमनद, देखिएगा बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है आपको कहाँ अवस्थित है? ये आपको काराकोरम में अवस्थित है। कहाँ है? काराकोरम में अवस्थित है बाल्टोरो ग्लेशियर, ठीक है। 47 के बाद 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा सही है कथन? यहाँ से 48 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? उथली झील इनमें से कौन सी है? 49 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, अल्पोसी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपेराइल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 50 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। 51 नंबर देखिएगा आपको यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा, एक आपको क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एक आपको 4 हो जाएगा, फोन आपको गर्म स्थानीय हवा है, ठीक है, एक आपको 4 हो जाएगा। बी का आपको यहाँ से देखिएगा चिनूक आपको बर्फ़ खाने वाली हवा है ठंडी यानी कि मिस्ट्रल हो जाएगा जाकर के आपको। सी का देखिए 2 हो जाएगा आपको ठंडी स्थानीय हवा, और ये हो जाएगा आपको ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 नंबर, टफ किससे संबंधित है? देखेंगे हम लोग टफ किससे संबंधित है। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर 52 का यहाँ से ये ऑप्शन नंबर यहाँ से ई होना चाहिए, ठीक है, ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, टफ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर देखेंगे हम लोग प्रश्न, आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, अनौपचारिक बस्ती को कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका क्या पूछा है। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइब यानी कि नाइब आपको घोषित किया था। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्ट की हत्या कर दी थी? यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है दोस्तों 56 नंबर में। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दामोदर और बालकृष्ण हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि रैंड एम एस्ट की जो हत्या कर दी थी चापेकर बंधु ने की थी, तो चापेकर बंधु का ही नाम था आपको दामोदर और बालकृष्ण, इसको ध्यान रखेंगे, डीपली इसको डिटेल्स देखेंगे आप लोग, ठीक है। राइट आंसर ए होगा इसका। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर के 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर
CSC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर काफ़ी इजी है आपको, सिंगापुर में किया था, इसको ध्यान में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 59 नंबर, यहाँ से देखिएगा हम लोग प्रश्न देखेंगे कि क्या है। तो 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना यानी कि प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई है? तो देखिए इसका राइट आंसर अभी पता नहीं चल पा रहा है इसका दोस्तों, ये बीपीएससी या इसका आयोग क्या आंसर लाएगा। ऐसे इस हिसाब से आपको 10 लाख शायद होना चाहिए, लेकिन इसका बीपीएससी ही लाएगा, इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, 60 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा के नेतृत्व कर रहे थे? ध्यान देंगे। 60 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से डरबन से ट्रांसवाल तक। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका आंसर ये भी ये लाया है पता नहीं न्यू साइकिल से ट्रांसवाल तक। ठीक है, इसको लेकिन ए ही मान के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 61 नंबर। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 61 का ए हो जाएगा यहाँ पर कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जिसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1906 में की गई थी। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपका मैथ आपका स्टार्ट हो गया, जो कि 8 प्रश्न आपको मैथ का पूछा जाता है, इसमें 8 प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार का मैथ है। टोटल मैथ का लेवल लगभग ठीक था, अच्छा ही प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम लोग के x के बराबर 3/2 का इस तरह से दिया है आपको, तो x का पावर -2 का मान यहाँ से देखिएगा पूछ रहा है। तो इसको देखिएगा सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इसको 3/2 है, जैसे कि आपका इतना है 3/2। ठीक है, 3/2 का पावर कितना है? 2 है, गुने 2/3 है, तो इसके बराबर हम कर लेंगे। ठीक है, 3/2 का पावर कितना हो जाएगा? ये आपको 4 हो जाएगा। माइनस खत्म करने के लिए बेस चेंज कर देते हैं, पलट देते हैं, तो माइनस खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे बेस सेम अगर हो गया तो 3/2 हो जाएगा। देखिए 3/2 का पावर क्या हो जाता है? बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, 3/2 का पावर इतना हो गया। और x का पावर बराबर दिया है कि x का पावर -2 का मान क्या हो जाएगा? तो x का पावर अगर हम -2 करते हैं तो -2, तो इसको देखिएगा, इसको x बराबर इतना है तो -2 यहाँ से आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12, यानी कि 3/2 का पावर -12। ठीक है, तो 3/2 का पावर -12 यहाँ पर आपको बी में दे रखा है। लेकिन अब इसको हम पलट के अगर बनाते हैं दोस्तों, देखिएगा पलट कर बनाएंगे, अगर इसका बेस इसमें सेम चेंज कर दे, जैसे कि 3/2 था तो 2/3 इसको हम कर दें अगर, तो पावर 2/3, तो ये माइनस कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ पर गुना हो जाएगा जाकर के, इसको 2/3 ही छोड़ देते हैं। इस बार ये वाला बेस चेंज किए हैं हमने। ठीक है, तो ये -4 हो गया। तो अब ये 2/3 का पावर हो जाएगा कितना? आपको माइनस प्लस हो जाता है, आपको ये जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा ना। तो 2 का पावर इतना। अब इतना में जाकर के x का मान अगर वैल्यू पुट करेंगे, x का पावर -2 करेंगे तो 6 दूनी के 12 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3। ठीक है, 2/3 का पावर 12 हो जाएगा, सिर्फ 12 हो जाएगा। तो देखिएगा 2/3 का पावर 12 भी यहाँ पे दे रखा, ये भी दिया है, ये भी दिया है, दोनों दिया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आयोग इसका आंसर डी लाएगा। ठीक है, ऊपरी वैसे 1 से अधिक है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर। देखिएगा 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? देखिएगा इजी प्रश्न है काफ़ी। इसको फार्मूला पर हम लोग सेट करके बनाएंगे, तो a बराबर p × 1 + r/100 का पावर n होता है। फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 1000 हो गया, 1000 × 1 + r कितना है आपका? 4% बटा 100। ठीक है, 100 का पावर कितना हो जाएगा? 2, कितना साल है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, पावर 2 हो गया, 4 25 100 कट गया। ठीक है, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपको? देखिएगा सॉल्व कीजिएगा, 1000 गुना 25 से कितना होता है? 26/25। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको 2 बार लिखेंगे 26/25, क्योंकि पावर 2 है, 2 साल है। ठीक है, अब इसको कटाइएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो कटाने के बाद आपको टोटल आ जाएगा दोस्तों 1081.60। ठीक है, अब इसको देखिएगा -p करते हैं हम, घटाते हैं, जिसको 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 81 रुपया आपको 60 पैसा। ये आपका ऑप्शन में जो कि है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर की। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या क्या होगी? यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग। कोई भी जैसे कि आपको, जैसे कि वर्ग है, आयत है,
वर्ग है, या तो फिर आपको पंचभुज हो गया आपको, या षटभुज, जो भी हो जाएगा, तो इसके सभी बाहर के कोण, सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री। और यहाँ पर 45 डिग्री आपको माप दे रखा है, तो 45 इसको कटा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो 9 पचे 45, 9 चौके 36, यानी कि 40 दान में कट गया, 5 8 40, आपका 8 आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 8। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ का। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। 66 का हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका इस तरह से, इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर LBH होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो वॉल्यूम आपको कितना है यहाँ पर पहले दे रखा है। ठीक है, 480। ठीक है, 480 इज इक्वल टू लंबाई कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, और हाइट निकालना है यहाँ से। तो देखिएगा इस तरह से काट देंगे। ठीक है, 8 छक्के 48, तो आपका यहाँ पर देखिएगा 6 सेंटीमीटर। उत्तर यहाँ पर राइट आ गया, ये का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब 67 नंबर, कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या क्या होगा। देखिएगा इसको ऑप्शन से भी रख कर बनाइएगा, तब इजी होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसको क्या कह रहा है कि 60 से उतना ही कम है किसी संख्या का 4 गुना। ठीक है, यानी कि देखिएगा ये 4x कीजिए पहले, 4x। ठीक है, 60 से उतना ही कम है, यानी कि 60 से माइनस कर दीजिए, इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद उसका 7 गुना यहाँ पर कहता है 61 से अधिक है। तो 61 से क्या है, देखिएगा यहाँ पर करेंगे हम लोग 7x माइनस 61। ठीक है, अब ये 60 को उधर ले जाएं, चाहे 61 को इधर लाएं हम लोग। ठीक है, इधर अगर लाते हैं तो 60 और 61 कितना हो जाएगा, जुट करके 121। उधर इसको 4x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11x हो जाएगा। यहाँ पर इसको कटा देंगे, 11 11 में 121, x बराबर क्या आ गया आपका 11 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 68 नंबर। यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग प्रश्न कि क्या कहता है। देखिएगा एक आयत है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। देखिएगा एक आयत है यहाँ पर, देखिएगा इस तरह से, इस प्रकार से एक आयत है, उसकी कह रहा है कि चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये चौड़ाई आपको यहाँ पर 3x और ये लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा यहाँ पर 4x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, उसकी आयत की परिधि आपको 540 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयत की विमा पूछ रहा है, विमा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 546 दे रखा है यहाँ पर, 546 इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लंबाई कितना है 4x प्लस 3x। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको देखिएगा हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी के 8x है और 3 दूनी के 6x है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा टोटल, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं 14x। ठीक है, 14x इधर हो गया, 546 इधर हो गया, 546। अब इसको कटाएंगे हम लोग 14 से। ठीक है, 14 से कटाएंगे तो कितना दान में कट जाएगा, ये 39, 39 दान में आपको यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 39। अब 39 को इसमें गुना कर दीजिए, x का वैल्यू आ गया नहीं, 39 39, ये 3x है। इससे आपको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इससे आपको गुना कीजिएगा 3x को तो 117 आएगा। क्या हो जाएगा 117, और इसको इसमें गुना कीजिएगा तो टोटल आ जाएगा जाकर के 156। देखिएगा तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 156 और 117। 156 117 कहीं है ही नहीं। देखिए 156 इसे सी है, लेकिन 110 दे रखा है, यहाँ 117 है, देखिए 150 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर हम देखेंगे कि एक बैग में 187 रुपया, जो कि है 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, 3 4 5 के अनुपात में है। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिएगा काफ़ी अच्छे प्रश्न है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 रुपया है ये। ठीक है, 0.50 पैसा हो गया आपको ये, फिर आपको 0.10 पैसा हो गया। अब 3 4 3x, ठीक ना, 3x 4x और यह 5x हो जाएगा। ठीक है, टोटल तो देखिएगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 3 इकाई 3, इसे इस तरह से ऐसे गुना किया जाता है। ठीक है, तो 3x हो गया आपको ये कंप्लीट, 3 रुपया ये हो गया, 3 एकम 3, और ये 5 बचा 5 के 20, यानी कि 200 हो गया। 200 का मतलब कितना हो गया, 2 रुपया हो गया ये। ठीक है, 50 5 यहाँ के 50, यानी कि यहाँ के 50 पैसा हो गया, ये आपको 50 पैसा है, ध्यान में रखें। ठीक है, इस तरह से टोटल जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका, 3 2 5 और 50 पैसा, यानी कि 5.5 रुपया, 5.5 इस प्रकार से आ गया। अब 5.5 को हम लोग 187 से कैंसिल करेंगे। हम लोग 187 से कैंसिल काटेंगे, 187
₹87 है। इसको कैंसिल करेंगे, इसको देखिएगा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 11 से काटेंगे हम लोग तो डायरेक्ट ही कटा लेते हैं, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कटाने पे आपको 34 आएगा। कितना आएगा, 34 दान में आपको कैंसिल हो जाएगा टोटल ये 55। अब 34 जो कि 34 को है इससे गुना करते जाएंगे। 34 में देखिएगा 3x से, 4x से और 5x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रमशः आपको आ जाएगा 102, 136 और 170 आ जाएगा आपको। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। 102 वाला कौन है, सी आपको देखिएगा ये वाला, तो सी आपको यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर की, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे वृत्त का क्षेत्रफल पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो पाई का मान तो 22/7 होता है जो कि आपको कांस्टेंट आता है। आर जो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या यहाँ पर 40% बढ़ा दी जाती है, यानी कि आर गुनी आर हो गया ये, तो 140%, 40% बढ़ाते 140/100 लेंगे हम इसको, और गुना 140/100। ठीक है, इसको काट देंगे अब हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 या 100 हो गया, नीचे नीचे गुना करेंगे, 14 में कितना होता है, 196 होता है ना, तो 100 इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा ना, तो 96% यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए खत्म हो गया, ये लास्ट था, बस 8 ही क्वेश्चन पूछता है मैथ का, यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा मिला करके बताएंगे कि कितना किसका सही हुआ, जीएस में 40 प्रश्न में आपको कितना नंबर आ रहा है, कमेंट में करके बताएंगे आप लोग। और इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये सब लेकर के आऊँगा मैं सही उत्तर के साथ। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में जल्दी से फटाक से शेयर भी कर दें ताकि उनको भी मौका मिले आंसर की मिलाने का, और कितना नंबर आया उनको भी पता चल सके। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दें ग्रुप में जल्दी से, और जल्दी मिलते हैं अगला वीडियो में। ठीक है, चलिए, जय हिंद।